हमेशा हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही ये अंधविश्वास का धब्बा क्यों लगता है? क्योंकि हम सनातनी कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम अपने धर्म के लिए, हमारे धर्म के रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आवाज़ उठाना भूल चुके हैं। हम एकजुट होना भूल गए हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में। अंधविश्वास, काला जादू टोना और क्या है, क्या चल रहा है ये सब। और हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार जी है, उनके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज चल रही है वो क्यों, क्या है, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर अंधविश्वास का धब्बा क्यों लगा रहे, इन सब को लेके ये वीडियो में बना रही हूँ। और क्यों बना रही हूँ ये वीडियो, ये भी आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा एंड में, तो आप देखते रहिए। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। हमें डरना नहीं है, डर का सामना करना है। अपने ही धर्म के लिए हमें आवाज उठाना है। आज हम गर्व करते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी को लेके कि वो कितने ही निडर है। और निडर की तो छोड़ो, वो मुंह पर लोगों को जवाब देते हैं और प्रमाण भी करके दिखाया उन्होंने। हमारे सनातन धर्म की शक्ति उन्होंने दिखाया सबके सामने प्रमाण करके, जिसको लेके इतना सारा कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, गलत कर रहे। लेकिन नहीं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसको अंधविश्वास कहने वाले लोग, आप अपने आंखों के सामने जो काला पट्टी बांध कर रखा है आपने, वो हटा दो, वो अंधकार हटा दो। उसके बाद आपको रियलिटी, सच्चाई दिखेगी। हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी ने हमारे सनातन धर्म की क्षमता को दिखा दी, उसको प्रमाण कर दिया। लेकिन फिर भी जो लोग इसको अंधविश्वास कह रहे हैं, ये वो लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पावर ऑफ मंत्रास, मंत्र क्या है, मंत्र का पावर क्या है, वो उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी मंत्र का जाप ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि एक जगह है जो मॉडर्न दुनिया से, हमारे ऐसी दुनिया से थोड़ा सा अलग दुनिया है, जो अंदर की दुनिया है, जिनको मॉडर्न दुनिया का कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह उनको कुछ नहीं पता। तो उनको जाकर अगर आप बताओगे कि ऐसे ऐसे मोबाइल फ़ोन से हम दूर के किसी के साथ बात कर सकते हैं, या फिर आप ये भी बताओगे उनको कि एक ऐसा वाहन है जिससे हम एक जगह से और एक जगह पे उड़ के जा सकते हैं, तो वो इस बात को बिलीव नहीं करेंगे जब तक वो खुद नहीं देखेंगे, खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। क्योंकि वो बिलीव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कभी उसका एक्सपीरियंस किया ही नहीं अपने लाइफ में, उनको पता ही नहीं, तो वो इस चीज़ को अंधविश्वास ही कहेंगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो ठीक वैसे ही जो लोग मंत्रास का जाप नहीं करते, तो उनको मंत्रास का पावर कैसे पता होगा? ऑफ कोर्स पता नहीं होगा, जिसके वजह से वो इस चीज़ को अंधविश्वास कह देंगे। और एक बात, जो लोग इसको काला जादू भी बोल रहे हैं कि बागेश्वर धाम जी काला जादू कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, आप पहले जान लीजिए कि काला जादू किसे कहते हैं। काला जादू वो होता है जो किसी के बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको काला जादू कहा जाता है। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार जी के उसको काला जादू कह रहे हो, तो वो कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि वो किसी के बुराई के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने दरबार में लाखों लाखों लोगों के अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको अगर आप जादू कह ही रहे, तो उसको आप सफ़ेद जादू कह सकते हो, व्हाइट मैजिक कह सकते हो, ब्लैक मैजिक आप उसको नहीं कह सकते हो। ये हमारे भगवान की, हमारे इष्ट की कृपा है, उन्हीं की शक्ति है। और बागेश्वर धाम सरकार जी तो हमारे बजरंगबली महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके ऊपर बहुत बहुत कृपा है हमारे बालाजी महाराज का। तो सारी शक्तियाँ उन्हीं से आती है, और बागेश्वर धाम सरकार जी के माध्यम से वो शक्ति अभी प्रकाशित हुई है हम सबके बीच। तो इसीलिए ज़्यादा हड़बड़ी मच गई है इस चीज़ को लेके। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है ये चीज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो कुछ लोग इसको स्क्रिप्टेड भी कह रहे हैं, लेकिन इसको भी हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी ने प्रमाण कर दिया कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। आप वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर जो उन्होंने प्रमाण किया हुआ है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हनुमान चालीसा का एक लाइन है ये, जो हमारे बजरंगबली महाराज जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता है, उनके शिष्य है हमारे बागेश्वर धाम जी। तो उनके ऊपर तो कृपा बनती है, तो इसीलिए उनके ऊपर ये सारी कृपाएं है हमारे बजरंगबली महाराज के। सीता राम जाप करिए, बजरंगबली की जाप करिए, उनसे आपको पता चलेगा कि मंत्रास का पावर क्या है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ।
हमारे इतिहास से अगर मंत्रास का पावर होता ही नहीं, अगर मंत्रास सच में अंधविश्वास और काला जादू ही होते, तो सिर्फ श्री राम लिख देने से पत्थर पानी में समंदर में तैरता नहीं। तब तो लाखों लाखों पत्थर समंदर में तैरकर एकदम ब्रिज ही बन गए, वो भी कितना दूर, हमारे अयोध्या से श्रीलंका तक, कितना दूर। तो सोचिए मंत्रास का पावर कितना है। और यही हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। मंत्रा से सबसे बड़ी शक्ति है। हालांकि जबकि हमारे इन्हीं रामायण महाभारत इन सबको माइथोलॉजी कहा जाता है, जबकि ये माइथोलॉजी नहीं है, प्रमाण है, इनकी प्रमाण मिली है, तब भी इनको माइथोलॉजी, मिथ कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जो कि सुधर जाना चाहिए। ये हम माइथोलॉजी नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म माइथोलॉजी नहीं है। हमारा सनातन धर्म हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, इट्स नॉट माइथोलॉजी। और हम ऐसे ही आपको नहीं कहते कि आप चैंटिंग करो। हर वीडियो के एंडिंग में हम आपको यही कहते हैं कि आप चैंटिंग करना मत भूलो, क्योंकि चैंटिंग कितना पावरफुल है यह आपको तभी समझ पाएगा जब आप खुद करोगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आप चैंटिंग मत छोड़ो। आप कुछ भी छोड़ दो, लेकिन चैंटिंग मत छोड़ो। चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप, जिनका प्राकट्य 500 साल पहले ही हुआ था, उन्होंने भी बोला है, हरे नम हरे नम हरे नम एव केवलम कलाय वनस्ते 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 वगतिर अन्यथा। हरे नाम के बिना कहीं भी गति नहीं है हमारा। कलय व नास्ते व नास्ते व नास्ते व 3 बार बोला है उन्होंने। मतलब हरि नाम के बिना हमारा गति कहीं नहीं, कहीं भी हमारा गति हमको नहीं मिलेगा। तो कितना इम्पोर्टेंस है भगवान के नाम का, मंत्र का, चैंटिंग का। मंत्र क्या है? मंत्र भगवान का नाम ही है, भगवान का नाम का उच्चारण ही मंत्र है। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि भगवान से भी बढ़कर उनका नाम है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपका जो भी इष्ट हो, आप उनका नाम जाप करिए, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र करिए, श्री राधा नाम का ही जाप करिए, सीता राम का जाप करिए। आपका इष्ट जो भी हो, आप उनका नाम जाप करिए। अभी इस टाइम पे बागेश्वर धाम जी को ये अंधविश्वास और ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कलयुग में ये बहुत ही रेयर केस है। कलयुग में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई मंत्र के बल से कुछ कह पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, बहुत कम देखने को मिलता है ये। लेकिन पहले के टाइम पे, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग को आप देखोगे तो वहाँ पे तो सिर्फ मंत्र के बल से ही सब कुछ हो जाता था। वहाँ पे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तब सनातनी लोग उनको अपना धर्म के प्रति वो सचेतन थे, धर्म के प्रति वो उनका कर्तव्य वो निभाते थे। अभी के टाइम पे नहीं। अभी के टाइम पे आप देखोगे अपना सनातनी लोग ही अपना सनातन धर्म के बारे में जानते तक नहीं है, ऊपर से अलग वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते फिर रहे हैं, जबकि उनका खुद का जो धर्म है वही सबसे पुराना धर्म है उनका। और कुछ लोग साइंस की बात करते हैं, तो साइंस का जो इन्वेंशन नहीं कहते, तो साइंस हमारे सनातन धर्म से ही शुरू हुआ है सबसे पहले तो। और बाकी के साइंटिस्ट जो देखा जाए, वो लोग आते हैं, फिर कुछ एक थ्योरी देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद कोई और साइंटिस्ट आता है, फिर उसको बोलता है कि इसमें ये लिमिटेशन है, इसमें ये गलत है, तो और एक नया फॉर्मूला लाता है। वैसे करके साइंस में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो सूत्र है, जो मंत्र से जो नियम बताए गए हैं, वो सब वैसे के वैसे है। वो ना कभी बदला था और ना कभी बदला है। 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया था, और वही ज्ञान आज तक चल रहा है, वही ज्ञान आज तक काम आ रहा है। और ये मत समझना कि 5000 साल पहले ही भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था, ऐसा नहीं है। उससे कई करोड़ों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया था। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो बहुत करोड़ों साल पहले का है, जो अभी तक चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना धर्म है, और यही एक धर्म है। बाकी का तो वो बाद में निकल गया, जो कलयुग में हुआ। पहले तो सारा का सारा सभी लोग सनातन ही थे, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए ही आवाज नहीं उठाते हैं। और मेरे ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य, मेरा लक्ष्य यही है कि सनातनियों को जागरूक करना। एक सनातनी सब पे भारी हो रहा है, हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी, जिनके ऊपर हम गर्वित है।
तो एक सनातनी सब पे भारी हो रहा है, तो हम सबको भी जागृत होना है, हम सबको भी एकजुट होना है और हमारे सनातन धर्म के लिए आवाज उठानी है, ताकि आगे जाकर कोई भी हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई भी इसको अंधविश्वास का नाम ना दे पाए। बागेश्वर धाम जी ने एक झलक दिखाया है हमारे सनातन धर्म की शक्ति का, तो उन्हें हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और हम क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनके सपोर्ट करने के लिए उनके रक्षक तो स्वयं बजरंगबली जी है, लेकिन हाँ, हमें भी उनका साथ देना है। तो इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया है आज। हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी वो बिना रुके एकदम से लोगों के चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो चैलेंजेस वो पूरा भी कर रहे हैं और प्रमाण भी करके वो दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा सनातन धर्म, जो अंधविश्वास नहीं है। और इसको अंधविश्वास कहने वाले लोग, आप अपने आप को खुद आईने में जाकर देख लीजिए, आप खुद अंधविश्वास में जी रहे हो। तो अभी हमारा सनातन धर्म के शास्त्र है, वेद पुराण सब कुछ है, गीता जी है, आप उठाओ, उनका पठन करो, उनका अध्ययन करो और आप चैंटिंग करो, नाम जाप करो, आपको पता चल जाएगा कि अंधविश्वास क्या है और विश्वास क्या है। तो ये वीडियो हम सभी सनातनियों के लिए है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको प्रेरणा मिली होगी। तो ये वीडियो एक शेयर ज़रूर कर देना इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे। और हाँ, चैंटिंग ज़रूर से करना।